मैडम नूर जहाँ के घर के अंदर लिटरली इस वक्त हम मौजूद हैं। प्यास नहीं बुझदी मेरी सोने कोका कोला पिला दे। क्रिकेट, अच्छा खाना, अच्छा म्यूज़िक और हमारी सकाफ़त, जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो बनता है पाकिस्तान का दिल लाहौर। और जब लाहौर की बात हो, अच्छे म्यूज़िक की बात हो, तो सबसे पहले हमारे जहन में जो नाम आता है वो नाम आता है मलका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ का। और जिस जगह मैं इस वक्त मौजूद हूँ, बादशाही मस्जिद के करीब टकसाली गेट में अंदरून लाहौर में, वहाँ पे भी मैडम नूर जहाँ ने अपनी ज़िंदगी के 4 साल गुजारे हैं। और जिस घर में वो रहती थी आज उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे। इसके अलावा अंदरून लाहौर के जो खाने हैं उनकी बात ही अलग है। जो असल आपको देसी ऑथेंटिक खाने खाने हैं ना, तो आपको आना पड़ेगा अंदरून लाहौर। तो आज हम कुछ मैडम नूर जहाँ की यादें ताज़ा करेंगे, क्योंकि म्यूज़िक का और मेरा और अच्छे खाने का जो है ना वो बहुत पुराना कनेक्शन है। तो आज इसको ज़रा हम रिवाइव करेंगे, उसके साथ साथ जो कुछ अंदरून में होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर चलें। भाई बादशाही मस्जिद के दामन में जो है ना वो 4-5 पिचें चल रही हैं, 4-5 मैचेस हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि 2-4 बॉलें ज़रा मैं भी खेल लूँ। ओए 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 ओए, चले जी अब आगे चलते हैं ज़रा टकसाली गेट में और मैडम नूर जहाँ का घर कहाँ है वो देखते हैं। अंदरून की गलियों में इस वक्त हम घूम रहे हैं भाई। और ये जो बिल्डिंगें हैं ना बहुत ही तारीख़ी हैं, 100-100, 150, 200 साल पुरानी बिल्डिंग्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। जितने भी हमारा जो वॉल्ड सिटी है उसकी वाइब भी अलग है, और उसके अंदर जो आपको लाहौर की, पाकिस्तान की सकाफ़त के रंग नज़र आते हैं वो और कहीं भी नज़र नहीं आते। डेली म्यूज़िक स्टोर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आ जाऊँ। यहाँ पे जो है ना वो बहुत सारी म्यूज़िक की दुकानें भी हैं। यहाँ पे आपको ढोल, तबला, गिटार, जो भी म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और वो रिपेयर भी होते हैं। अंकल कुछ बना रहे हैं, कैसे अंकल, ठीक है आप? खैरियत से? ये कितनी पुरानी दुकान है डेली म्यूज़िक स्टोर? ये है कुछ 30-35 साल पुरानी। अच्छा, ज़्यादा पुरानी नहीं है। नाम इसका आपने डेली कैसे रखा? बस इनके एक भाई वहाँ रहते हैं, उन्होंने रखवा दिया। अच्छा, उन्होंने वहाँ दिल्ली में रहते हैं? अरे वाह, क्या बात है। ये पहुंच गए भाई हम अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे ये तख्ती लगी हुई है मलका तरन्नुम नूर जहाँ अल्लाह वसाई। 1926 में वो पैदा हुई, 2000 में उनका इंतकाल हुआ। यहाँ पे वो रिहाइश पजीर रही 1938 से 1942 तक। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, और बहुत ही तारीख़ी जगह है भाई ये। यहाँ उनके घर के नीचे भी कुछ दुकानें बनी हुई हैं, दरवाज़ा बंद है, एक दुकान भी बंद है। यहाँ से तो हम एंटर नहीं हो सकते, पीछे की साइड से चल के एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं अगर हम अंदर जा सकें तो। एंट्रेंस इस तरफ से, अंदर कुछ मुझे एक्टिविटी नज़र आ रही है, ज़रा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? स्पीकर हो रहा है यहाँ पे। ये बताएं कि ये वो घर है जो मैडम नूर जहाँ का था, वही घर है ये? अच्छा, तो अब आप यहाँ पे क्या स्नूकर क्लब बन गया है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह ये उसी टाइम की है या बाद में? उसी टाइम, वही उसका ही लगा हुआ है सारा कुछ, उसी टाइम के लगे हुए हैं। भाई मैडम नूर जहाँ के घर की बालकनी में इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और यहाँ पे आके मुझे एक अलग सी फीलिंग हो रही है, क्योंकि मैडम नूर जहाँ से, उनके गानों से, बचपन से उनके गानों को सुना है। उनकी वो मतलब पाकिस्तान के म्यूज़िक का जब भी नाम लिया जाता है तो मलका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ का नाम ज़रूर आता है। गाना किस को आता है भाई? मैडम नूर जहाँ के घर में आप लोग खड़े हो भाई। कौन भाई? मैडम का गाना सुनाओ फिर, मैडम का गाना। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अबूज़र। अबूज़र भाई शुरू कीजिए। नियते शोक भर ना जाए कहीं,
नियते शोक बर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शोक बर न जाए कहीं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाइयों ने ये बताया। आप क्या करते हैं? ऐसे थोड़ा बहुत तबला भी प्ले करता हूँ। तबला भी प्ले करते हो? जोर से बताओ ना, थोड़ा सा लोगों को बताओ थोड़ा सा क्या तबला क्या भी करते जाता हो? हूँ मैं, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, ये आगे मेरी शॉप है। आगे आपकी शॉप किस चीज़ की है? तबले की है। तबले की है। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। इस जगह के ऊपर जो है ना, एक से बढ़ के एक फनकार आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक कोका कोला का फ्रिज भी रखा हुआ है यहाँ पे। एक मिनट, तो आपने मैडम का वो वाला गाना सुना है, जालिमा को सुनाओ ज़रा। मिन्नता कर कर हार गई मैं, प्यास नहीं बुझदी मेरी, सोने कोका कोला पिला दे, जालिमा कोका कोला पिला दे, सोने कोका कोला पिला दे, जालिमा। वाह जी वाह जी वाह, छा गया है भाई, छा गया है, उधर छा गया है। बहुत ज़बरदस्त जी। मैडम नूरजहाँ का घर हमने अंदर से भी देख लिया, हम जितना देख सकते थे। यहाँ पे तख्ती तो लगी हुई है, और बेशक मैडम नूरजहाँ यहाँ पे सिर्फ 4 साल रहीं, लेकिन ये जगह बड़ी आइकॉनिक है, ये पूरा इलाका बड़ा आइकॉनिक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आर्टिस्ट, सिंगर्स, डांसर्स वगैरह निकले हैं जो हमारी पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को मिले हैं। तो उन सबको ट्रिब्यूट देने के लिए और मैडम नूरजहाँ को ट्रिब्यूट देने के लिए मेरा एक सजेशन है, ख्वाहिश है कि इस बिल्डिंग को कम से कम रेनोवेट होना चाहिए। इसको या तो म्यूज़ियम या कोई मोन्यूमेंट इसको बनना चाहिए, ताकि हम मैडम नूरजहाँ को खुसूसन और तमाम आर्टिस्टों को जो हैं हमारे कंट्री के, उनको ट्रिब्यूट दे सकें। और उम्मीद है कि शायद कभी ना कभी ऐसा हो। मगरिब हो चुकी है भाई, और मगरिब के बाद जो यहाँ पे माहौल बनता है ना खाने का, उसकी बात ही अलग है। तरह तरह के यहाँ पे आइटम्स बन रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बारबेक्यू, तवा चिकन वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे मिल रहा है ये मुल्तानी दाल चावल, और जो सादे खाने की बात है उसकी तो बात ही फिर और है। तो हम ज़रा ये मुल्तानी दाल चावल ट्राई करते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये जनाब मुल्तानी चिकन दाल चावल कितने की प्लेट है? फुल प्लेट 210 रुपये शामी कबाब डाल के, और हाफ? और हाफ 150 रुपये शामी डाल के। प्योर मुल्तानी चिकन दाल चावल। प्योर मुल्तानी चिकन दाल चावल। भाई दाल में अगर चिकन ना डालें तो कोई मजाक है? जनाब चिकन के बगैर कौन सी चीज़ अच्छी होती है? अबे यार, बगैर चिकन के भी अच्छी होती है दाल तो। ये खाएं जनाब आप, ये खा के देखते हैं। इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि मुल्तानी दाल चावल क्या है। इंशाल्लाह। शामी भी ऐड होता है 150 रुपये में, शामी के साथ। वेरी नाइस। चलें जी, टेस्ट करते हैं मुल्तानी चिकन दाल चावल। बिस्मिल्लाह। भाई नो डाउट, जो सादे खाने में बात है ना, सरसों का साग, मकई की रोटी, अपना ये दाल चावल, वो मुझे बहुत ही पसंद है। शामी के साथ देख लें थोड़ा सा, मज़ा आ गया भाई। जी, अंदरून लाहौर से टकसाली गेट से हम पहुंच गए हैं अब लक्ष्मी चौक के ऊपर, क्योंकि जो लाहौर की असल देसी मुर्ग की कढ़ाई है वो मिलती यही है। यहीं मिलती है। और हमारे दोस्त इमरोज ने भी ज्वाइन कर लिया है। ऑफिस की छुट्टी हो गई है आपकी? बिल्कुल सर। भूख भूख लग रही है ना? अरे दबा के। चलो भाई, देखते हैं यहाँ क्या माहौल है। क्या हाल है भाई? ठीक है। कढ़ाइयाँ बन रही है, ज़बरदस्त कढ़ाइयाँ बन रही है, बेहतरीन बन रही है भाई कढ़ाई देसी मुर्ग की। क्या पड़े दाल पे छावा लो सर, लो हेलो। क्या बात है भाईजान, ज़बरदस्त। एक साथ 3-3 कढ़ाइयाँ बना रहे हैं आप? ऐसे ही है।
खाना आ गया हमारा मज़ेदार सा खाना। आई है हमारी देसी मुर्ग की असल कढ़ाई और साथ में उसके टकाटक, क्योंकि जो लाहौर के खाने हैं ना उनमें इन दोनों का बड़ा ये दोनों टॉप के खानों में से शुमार होते हैं भाई। बिस्मिल्लाह करें रोज़ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्ट कढ़ाई में खाए ना आप तो जो टेस्ट आता है वो अलग ही होता है। अल्टीमेट टेस्ट, बिल्कुल आला। बहुत मज़ेदार कढ़ाई। टकाटक देखते हैं भाई, इसके अंदर इन्होंने ये चाप भी डाली हुई है मटन की। थोड़ा सा इस पर हम ये रायता भी डालेंगे। भाई ये वीडियो मैंने डेडिकेट की है मैडम नूर जहाँ के लिए, और मैडम नूर जहाँ की सुरीली आवाज़ हो, पुराने दोस्तों का साथ हो, लजीज खाना हो और साथ में हो कोका कोला, तो क्रिएट होता है रियल मैजिक। और यही है मेरी असल रेसिपी फॉर मैजिक। आपकी रेसिपी फॉर मैजिक क्या है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज हमने जो है ना वो पाकिस्तान की सकाफ़त के कई रंग देखे। क्रिकेट देखी, म्यूज़िक देखा, पुरानी इमारतें देखी, अंदरून लाहौर देखा, और फिर एंड में ये लजीज खाना। और इमरोज़ भाई आ गए तो उसके बाद चार चांद लग गए, क्योंकि अकेले खाने में वो बात नहीं है जो किसी दोस्त के साथ खाने में है। ऐसी ही बात। खाना हमने खा लिया, बहुत ही मज़ेदार था। और जहाँ हमने खाना खाया है बिल्कुल उसके सामने है ये लक्ष्मी बिल्डिंग। और यहाँ लक्ष्मी चौक पे आके खाना खाने की एक वजह ये भी थी क्योंकि हम बात कर रहे हैं सकाफ़त की, फ़िल्म की, म्यूज़िक की, सिनेमा की। तो ये जगह एक अरसे तक फ़िल्म इंडस्ट्री का एक मरकज़ रही है, पाकिस्तान बनने से पहले भी और पाकिस्तान बनने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऑफिसेज़ थे। और फ़िल्म की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने देखा कि वो बच्चों ने गाना गाया, ज़ालिमा कोका कोला पिला दे, तो वो गाना गाया है मैडम नूर जहाँ ने, और हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं मैडम नूर जहाँ को। तो भाई मैडम नूर जहाँ ने ये गाना गाया था 1986 में। फ़िल्म का नाम था चंते सूरमा, और इसकी कास्ट में थे सुल्तान राही मरहूम, मुस्तफ़ा कुरैशी और अंजुमन। और ये गाना उसके बाद फिर गाया मीशा शफ़ी ने तकरीबन 6 साल पहले, और फिर 1-1.5 साल पहले इस गाने को गाया इंडिया में श्रेया घोषाल ने। तो हमारे जो लेजेंड्स हैं मैडम नूर जहाँ, उनकी इस सुरीली आवाज़ में ये तासीर है कि आज भी वो गाने उसी तरह तरोताज़ा हैं, बच्चे की ज़बान पे हैं, और आज के सिंगर्स भी जब उनको गाते हैं तो वो उसी तरह हिट हो जाते हैं। ये बात है भाई हमारे लेजेंड्स की। और मैडम नूर जहाँ हमारी दुनिया में नहीं है, हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे साथ है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई। कोशिश की कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए, और उम्मीद है कि पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मिला कर उदास लोगों से ना मिला कर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं।